नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2023 के अंतिम महीने दिसंबर में कर्क राशि के जातकों के लिए क्या योग बन रहे हैं। दिसंबर माह आपके लिए बहुत खास साबित होगा क्योंकि आपकी कुंडली में 4 अति महत्वपूर्ण ग्रह चंद्र, गुरु, शुक्र और मंगल अच्छी स्थिति में हैं। ये चारों ग्रह दिसंबर 2023 में आपको कई बड़े लाभ प्रदान करेंगे। महोदय, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर माह में आपके स्वास्थ्य, करियर, वित्त, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव भी देना चाहूंगा जिससे आप इस महीने को यादगार बना सकते हैं। सबसे पहले आइए आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। दिसंबर के पहले ही दिन से आपका लग्नेश अपनी ही राशि में स्थित है, जो इस बात का संकेत है कि पूरे महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। एक विशेष ऊर्जा आपके कार्यक्षेत्र में अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगी। दूसरी ओर हम धन संबंधी दृष्टिकोण पर विचार करते हैं तो यहां आपके धन के स्वामी सूर्य देव और वर्तमान में पंचम भाव में स्थित हैं। 16 दिसंबर तक वे आपके पंचम भाव में रहेंगे। उसके बाद वे भाव परिवर्तन करेंगे। कोई भी बड़ा धन संबंधी कार्य करना हो या धन का लेन देन करना हो तो आपको 16 दिसंबर से पहले इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। सूर्य देव आपके लिए अचानक लाभ की स्थितियां पैदा कर सकते हैं। धन से संबंधित बातें 16 दिसंबर के बाद उभर सकती हैं। छोटे छोटे कामों में रुकावट आ सकती है, परंतु 16 दिसंबर से पहले धन कमाने के लिए कार्य करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। कर्म क्षेत्र की बात करें तो आपके कर्मेश के स्वामी मंगल हैं, जो आपकी कुंडली में पंचम भाव और अपनी ही राशि में स्थित हैं। यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति है और 27 दिसंबर तक मंगल आपके पंचम भाव में बने रहेंगे। इसलिए कर्म क्षेत्र में आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति का कर्म भाव में शुद्ध होना बहुत ही अच्छा संकेत है। इसके अलावा कामेश का आपके आकस्मिक लाभ भाव में विराजमान होना भी शुभ है। मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि कर्क राशि के लोगों को इस महीने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हों या व्यवसाय, दोनों ही क्षेत्रों में दिसंबर महीने में आपको लाभ मिलेगा। जो लोग इस समय नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी तैयार रहना चाहिए। इस महीने कर्म क्षेत्र में आपके लिए बहुत बड़ा उपहार लेकर आ रहा है। यदि हम भाग्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके भाग्य में सुधार हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में विराजमान हैं और इसे और भी शुद्ध कर रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप भाग्य का साथ पाएंगे, जिसकी आपको पिछले समय में बहुत जरूरत थी। परेशानियों के बावजूद भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बेहद खास साबित होने वाला है। यदि हम विद्या के दृष्टिकोण से चर्चा करें, प्रतियोगिता में आपकी मेहनत न केवल आपको सफलता दिलाएगी, बल्कि आपके माता पिता को भी गौरवान्वित करेगी। मंगल महाराज यहां आपको ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। जो लोग नई संतान की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद उपयुक्त माना जाएगा। आपके घर में एक नए बच्चे का आगमन होगा। बालक या बालिका, यह तो कुंडली पर निर्भर करेगा, लेकिन बच्चे के आगमन का योग आपके लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। यदि हम यात्रा की चर्चा करें तो यात्रा भाव के स्वामी बुध देव आपकी कुंडली में विराजित हैं, किंतु वे विपरीत राजयोग की स्थिति में आ रहे हैं और अपने ही घर की ओर देख रहे हैं। यह एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि जब यात्रा के स्वामी अपने घर की ओर देखते हैं तो वे आपको लाभ देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हों या भौतिक सुख अर्जित करने के लिए, आपकी यात्राएं निश्चित रूप से सफलता देंगी। यदि हम दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी यहां विराजित हैं। शनि महाराज अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं और वक्री से मार्गी हो गए हैं। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटे छोटे मतभेद न बढ़ने देने का ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन साथी को पर्याप्त समय देना जरूरी है, नहीं तो दोनों में विरोध बढ़ सकता है, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
स्वस्थ दृष्टिकोण बनाए रखने की भी आवश्यकता है। यदि हम प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं तो पंचमेश आपके पंचम भाव में स्थित हैं। प्रेम संबंधों की गतिविधियों का योग आपके लिए अच्छा स्वरूप दर्शाएगा, किंतु 2 अग्निकारक आग्रह भी आपके पंचम भाव में स्थित हैं। अतः ओवर एक्सपेक्टेशन न रखें, अन्यथा बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे दिखाई देंगे। आइए उस ब्रह्म उपाय के बारे में जानते हैं जिसका पालन करके आप दिसंबर के महीने को यादगार बना सकते हैं। एक हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपको चारों ओर से लाभ देगा, कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ देगा और आकस्मिक लाभ की भी संभावना बढ़ाएगा। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने और अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप पहले से ही रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इस महीने 2 हनुमान चालीसा का पाठ करें। 2 हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आप एक भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रोजाना 1008 बार जय श्री सीताराम जी नाम का जाप करने से आपके व्यक्तित्व, आचरण, विचार, व्यवहार और स्वभाव में बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा। यह जाप आपके निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल मैं एक नई जानकारी लेकर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।